सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मैं इस वक्त शरद पवार के घर के पास मौजूद हूं, सिल्वर ओक बंगला, जहां शरद पवार कल रात करीब 9:30 से 10 के बीच पहुंचे थे और कल उनका जो दिन भर का शेड्यूल था बहुत बिजी था। आज उनके साथ मुंबई के कुछ नेता मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, मुंबई या आसपास के दूसरे जिले कुछ मुलाकात करने के लिए एनसीपी के नेता या कार्यकर्ता विधायक उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनके घर के बाहर शांति है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। 10 से 11 के बीच का समय दिया गया है लोगों को मुलाकात करने का, क्योंकि कल अलग अलग जगहों पर शरद पवार गए थे। परसों ही उनकी पार्टी में टूट हुई और उनकी पार्टी के बड़े चेहरे टूटकर शिंदे गुट में, शिंदे की सरकार में शामिल हुए, शिंदे कैबिनेट में। तो ऐसे में आज कल तो दिन भर मंथन हुआ ही, आज थोड़ा मंथन होगा, लेकिन कल का दिन 5 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अजीत पवार और उनके साथ 8 विधायकों का शिंदे कैबिनेट में शामिल होना, एनसीपी में तो खलबली मची ही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस समेत दूसरे दलों में भी खलबली मची है। एक डर उद्धव ठाकरे में भी कहीं ना कहीं है कि जो बचे कुछ विधायक सांसद है कहीं वो भी टूट के शिंदे गुट के साथ ना चले जाएं। ऐसे में सभी मंथन कर रहे हैं, हलचल चल रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कैसे बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, आज दिन भर क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल। भंवर में चाचा, शिखर पर भतीजा। एनसीपी में बवंडर, उद्धव को डर। कांग्रेस सतर्क, अब बैठकों का दौर। महाराष्ट्र में महायुति के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार और इस बार एनसीपी पार्टी और उसके निशान दोनों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं चाचा शरद पवार 3 महीने में पिक्चर बदल देने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है राजनीति में तजुर्बेकार चाचा आज भंवर में हैं, तो वहीं भतीजा शिखर पर पहुंच चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। राजनीति के बदलते रंग और सत्ता के नए समीकरण के बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी कि महायुति की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। जहां एक तरफ शिंदे सरकार अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, तो वहीं उद्धव खेमा एनसीपी में मचे बवंडर से हैरान है और अपनी बची खुची शक्ति और साख को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी दफ्तर में अपने सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। एनसीपी में बवंडर सिर्फ शरद पवार के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार है और उद्धव अब अपनी आगे की सियासी रणनीति पर बैठक में मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी आज विधान भवन में सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता कौन होगा, अब इस पर भी सियासी संग्राम छिड़ सकता है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस भी अपने विधायकों को लेकर सतर्क है। न सिर्फ विपक्षी एकता, बल्कि कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को भी एकजुट रखने की चुनौती है। जाहिर है बैठकों का ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में डर और हताशा को भी बयां कर रहा है। 24 की लड़ाई अब महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी हो गया है, लेकिन राज ठाकरे कुछ अलग ही लाइन लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। काही कशाला काही सोयीसुद्धाच राहिलेलं नाही। हे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली, मग शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी झालं। नाही आता शत्रू कोण, मित्र कोण, काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलेलंच नाहीये। तो क्या ये सब किसी प्लान का हिस्सा है? कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शरद पवार की सहमति से सब कुछ हुआ? अंदर खाने पवार बीजेपी से डील कर रहे थे। 2 नाव में पांव रख रहे हैं शरद पवार। 24 में जहां सत्ता, वहां होने का पवार प्लान है। लड़ाई सिर्फ एनसीपी की या विपक्षी एकता धराशायी? चाहे जो हो, लेकिन अब तो टूटने वाली सियासत की बिहार में भी एंट्री होने वाली है। बीजेपी दावा कर रही है कि जेडीयू पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी टूट की स्थिति है
और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल यू का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है ना भाई। अब किसके मुंह पर जाप लगा हुआ है? कोई कह रहा है तो कहेगा ही, उसको कहने का एक मौका मिल गया है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हर जगह एक ही जो है दाव चल जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। डर के साए में अकेले नीतीश नहीं हैं। अखिलेश की पार्टी पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है सर, उनके बारे में। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। पाला बदलने की सियासत सिर्फ पार्टियों में ही नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता पर भी खतरा है। ऐसे में 24 में विपक्षी एकता से पहले अब क्षत्रप अपना घर बचाने में लगे हैं और मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।